ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण कथा महात्म्य में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप शिव पुराण की श्री वायवीय संहिता उत्तरार्ध के 21, 22, 23 और 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए भगवान शिव का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। 21वां अध्याय, कर्म निरूपण। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब आप मुझे कर्मकर्ता पुरुषों के नित्य कर्मों के बारे में बताइए। तब मुनिवर उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, सत्पुरुषों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर सर्वप्रथम भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। अरुणोदय होने पर घर से बाहर शौच से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर आचमन कर स्वच्छ वस्त्र पहने। 3 मंडलों की रचना कर भगवान शिव के मंत्र का जाप करना आरंभ करें। घुटने के बल बैठकर शिवजी को प्रणाम करके अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए जल में कुशा डालें। फिर शरीर पर भस्म धारण करें। मस्तक, छाती और दोनों भुजाओं पर त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात गले, कानों और हाथों में रुद्राक्ष धारण करें। ब्राह्मणों को सफेद, लाल, पीत, रंगीन नए वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र धारण करने के बाद पूजा के स्थान पर उत्तर की ओर मुख करके बैठें और हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान से उठने पर शिष्य नामाष्टक का पाठ कर गुरु को श्रद्धावनत होकर प्रणाम करे। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, 21वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 22वां अध्याय, पूजन का न्यास निरूपण। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, न्यास गृहस्थियों के क्रमानुसार 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मचारियों के लिए उत्पत्ति न्यास, सन्यासियों के लिए लय न्यास और गृहस्थियों के लिए स्थित न्यास का विधान है। अंगूठे से लेकर कनिष्का उंगली तक स्थित न्यास होता है। न्यास वाम अंगुष्ठ से दक्षिण अंगुष्ठ तक है। बिंदु के साथ नकारादि वर्णों का न्यास करना चाहिए। तल और अनामिका में शिव जी का न्यास करें। 10 दिशाओं में अस्त्र न्यास होना चाहिए। 5 भूतों के स्वामी एवं 5 कलाओं को अपने हृदय के मध्य ब्रह्मरंध्र में धारण करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। प्राणवायु को रोककर अस्त्र मुद्राओं से भूत ग्रंथि का छेदन कर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा झप करें। फिर वायु द्वारा शरीर शोषण करें। फिर कलाओं का संहार करें। दुग्ध कलाओं का स्पर्श कर अमृत द्वारा सिक्त कर शरीर को उचित स्थान पर स्थापित करें। तत्पश्चात भौतिक शरीर को भस्म द्वारा स्नान कराएं। हृदय में स्थित भगवान शिव का ध्यान करते हुए अमृत वर्षा से विधात्मक देह को सींचें। अपने शरीर को शुद्ध करके शिव तत्व प्राप्त कर ईश्वर का पूजन करें। मातृन्यास, ब्रह्मन्यास, प्रणव न्यास और हंस न्यास करें। हकार हृदय से सकार, भ्रिकुटी मध्य में 50 वर्ण रुद्र मार्ग के द्वारा न्यास करें। फिर क्रमशः अघोर, वामदेव, प्रणाम, हंस, न्यास, पंचाक्षरी मंत्र का न्यास करें। भगवान शिव का परम भक्त और शिव पूजन और ध्यान करने वाला मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। इसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, 22वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 23वां अध्याय, मानसिक पूजन। उपमन्यु बोले, कृष्ण जी, अंगन्यास आदि कार्यों को पूरा करें। फिर अपने मन द्वारा पूजन सामग्री की कल्पना करें। सामग्री को जुटाकर उससे विधिपूर्वक विघ्न विनाशक श्री गणेशा पूजन करें। दक्षिण तथा उत्तर में क्रमशः नंदी एवं सुभद्रा का पूजन करें। कमल के सुंदर और कोमल आसन पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव व देवी पार्वती को उस पर स्थापित करें। शिव पार्वती की स्थापना कमलासन पर करने के बाद भक्तिपूर्वक विधि विधान के अनुसार उनका पूजन करें। पुष्प अर्पित करें, ध्यान करें और भावनामय समिधा घृत से परमेश्वर की नाभि में होम करें। भ्रिकुटी के मध्य में परम पवित्र दीप ज्योति के आकार वाले भगवान शिव का ध्यान करें। यही वाणप्तिक भावनामय आराधना है। इसे पूर्ण करने के बाद अग्नि या स्थंडिल लिंग में पूजन करें। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, 23वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 24वां अध्याय, पूजन निरूपण। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, पूजन स्थान को गंध, चंदन, फूलों और जल से पवित्र कर प्रोक्षण करें। अस्त्रों द्वारा विघ्नों का निवारण कर कवच से सारी दिशाओं का अस्त्र न्यास करें। कुशा बिछाकर उसे जल से मार्जित करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य आचमन को शुद्ध कर उनमें जल, खम तथा चंदन डालें और आचमन के जल में कपूर, कंकोल, कीमता, तमाल व चंदन मिलाएं।
चावल, कुशा, दूर्वा, जौ, अक्षर, तिल, घृत, सरसों, पुष्प और भस्म को मिलाकर मंत्र द्वारा रक्षित करें। विनायक देव का पूजन करें। फिर नंदीश्वर का पूजन करने के पश्चात षोडशोपचार से शिवलिंग का पूजन करें। ऊर्ध्व भाग में कमलासन रखें। कमल दल 8 प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वामादिक शक्तियां बीज हैं। भगवान शिव का पूजन करें। पंचगव्य द्वारा स्नान कराएं। फिर आंवले और हल्दी से इसका लेप करें। देव स्नान कराकर सुंदर वस्त्र एवं यज्ञोपवीत धारण कराएं। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प, भूषण, जल, मुखवास कर रत्न जड़ित मुकुट एवं आभूषण चढ़ाएं। फिर भगवान शिव पार्वती की आरती उतारें। आरती की थाली को शिवलिंग के सामने 3 बार घुमाकर माथे पर सुगंधित भस्म धारण करें। फिर अपनी पूजा अर्चना में रह गई त्रुटि के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। इस प्रकार पूजन करने से परम फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले भाग में आप श्री वायवीय संहिता उत्तरार्ध के 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आपने इससे पहले के अध्याय श्रवण नहीं किए हैं तो आप धर्म भाव चैनल पर जाकर संपूर्ण शिव पुराण का श्रवण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हर हर महादेव।